नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। इस कहानी में हम श्री कृष्ण का चचेरी भाई उद्धव की हुआ प्रेम का ज्ञान कृष्णा ने दिया उद्धव को आशीर्वाद। जरासंध को दोबारा श्री कृष्णा के साथ युद्ध की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 31 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। उद्धव ब्रज की गोपियों को श्री कृष्ण को बिसराकर निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देने जाते हैं तो राधा उनसे कहती हैं कि कृष्ण को मैं कैसे भुला सकती हूँ जबकि कृष्ण सदा मेरे साथ हैं। उनके ये कहते ही उद्धव को कृष्ण राधा के बगल में बैठे दिखाई पड़ने लगे हैं जबकि वो उन्हें मथुरा में छोड़कर आए थे। उद्धव कृष्ण को स्पर्श करके जांचना चाहते हैं कि क्या कृष्ण वास्तव में उनके सामने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ मेरे चाहने वाले हैं। प्रेम भक्ति के आगे उद्धव का सारा ब्रह्मज्ञान छू मंतर हो जाता है और वह नतमस्तक होकर राधा कृष्ण की अमर जोड़ी के सामने झुक जाते हैं। किंतु कुछ पल बाद जब उद्धव अपना शीश उठाते हैं तो वह कृष्ण को पुनः वहां नहीं पाते हैं। वह राधा से कृष्ण के बारे में पूछते हैं तो राधा कहती है कि कान्हा मुझे सताने के लिए अवश्य किसी कुंज में जाकर छिप गए होंगे। इसके बाद वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ती हैं। राधा के इस पागल प्रेम को देखने के लिए उद्धव उनके पीछे पीछे जाते हैं। राधा कभी लताओं से पूछती हैं कि अगर मेरा कान्हा तुम्हारे पीछे कहीं छिपा है तो मुझे उसके बारे में बता दो। कभी वो फूलों पर मंडरा रहे भंवरे से कहती है कि मेरा कान्हा तुम्हारी तरह सपान करने का आदी है। तुमने तो उसे देखा होगा, मुझे उसका पता दे दो। उद्धव दूर से राधा की यह तड़प देखते हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं। राधा यमुना नदी को हाथ जोड़कर कहती हैं कि तुम मेरी कालिंदी बहन हो। मेरा श्याम तुम्हारे निकट बैठकर मुरली बजाता था। यदि तुम्हें अपने किसी घाट पर मिल जाए तो उससे कहना कि राधा से अब और अधिक विरह नहीं सहा जाता है। अगर वो जल्दी नहीं आया तो राधा मर जाएगी। राधा के जाने के पश्चात उद्धव उनके पदचिन्हों पर अपना शीश रख देते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि कान्हा को राधा जी पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए, यह अन्याय है। इसके साथ ही उद्धव के हृदय में प्रेम भक्ति जागृत होती है। उद्धव आए तो थे राजसी रथ पर सवार होकर लेकिन वापस मथुरा राधे राधे गाते हुए नंगे पांव चलकर जाते हैं। श्री कृष्ण उनसे ब्रज का हाल पूछते हैं। उद्धव गुस्से से फट पड़ते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं कि अगर मैं ब्रज न जाता तो तुम्हारे इस निष्ठुर रूप को कभी नहीं जान पाता। ब्रज के लोग तो तुम्हें प्रेम का देवता मानते हैं और तुम्हें उनकी कोई सुध नहीं है। उद्धव कहते हैं कि एक गोपी ने ये तक कहा कि मैं कृष्ण के विरह में मर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि कृष्ण मुझे आने का वचन देकर गए हैं। जब वह आएंगे और मुझे मरा पाएंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती क्योंकि जिससे प्रेम किया जाता है उसे दुख नहीं दिया जाता। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोपियों ने बस एक प्रश्न पूछा है, कब आओगे कब आओगे। इस प्रश्न को उत्तर देने तुम्हें स्वयं वृंदावन जाना होगा। उद्धव कृष्ण को उसी क्षण मथुरा ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़कर खींचते हैं। कृष्ण हंस पड़ते हैं। वह कहते हैं कि मथुरा से जाने वाले उद्धव और वृंदावन से लौटकर आने वाले उद्धव, इन दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया। उसमें ज्ञान की जगह प्रेम कैसे जागृत हो गया। उद्धव उत्तर देते हैं कि उनके शरीर पर जो ब्रज की मिट्टी लगी है यह उसका जादू है। इसके लगने के बाद आंखों पर से ज्ञान का पर्दा हट जाता है और कानों को प्रेम की मुरली सुनाई पड़ती है। तब श्री कृष्ण रहस्योद्घाटन करते हैं कि जिस कार्य के लिए आपको वृंदावन भेजा था वह पूरा हो गया। वह उद्धव से कहते हैं कि ज्ञान में तर्क, विज्ञान और दर्शन के कई रास्ते होते हैं जिसमें प्राणी कई बार भटक जाता है जबकि प्रेम की डगर सीधी होती है जिसमें प्राणी बिना भटके मुझ तक पहुंचता है। इसलिए जो प्राणी मुझे आपकी तरह प्रिय होता है उसे मैं ज्ञान के भटकाव से निकालकर प्रेम के मार्ग पर खड़ा कर देता हूँ ताकि वह उस पर चलकर अंत में सीधा मुझ तक पहुँच जाए। उद्धव समझ जाते हैं कि प्रभु ने ये सब उनके उद्धार के लिए किया था। वह श्री कृष्ण के चरणों पर झुकने लगते हैं। श्री कृष्ण रोकते हुए कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें राधा का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राधा व कृष्ण दोनों उद्धव को दिव्य दर्शन देते हैं। अब उद्धव निराकार परब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म का भक्ति गीत गाते हैं।
मगध नरेश और कंस के श्वसुर जरासंध ने अपने मित्र राजाओं के साथ मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु हर बार उनकी पराजय हुई। इसके बाद वे तय करते हैं कि जब समय उनके अनुकूल होगा, मथुरा में पुनः आक्रमण किया जाएगा और तब तक शांत बैठा जाए। उधर मथुरा में श्री कृष्ण को भी आभास है कि जरासंध और उसके साथी राजा सदैव के लिए शांत बैठने वालों में नहीं हैं। वह बलराम से कहते हैं कि जब तक हम लोग मथुरा में रहेंगे, जरासंध आक्रमण करता रहेगा, अतएव हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। बलराम श्री कृष्ण से सहमत नहीं होते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें जरासंध की अद्भुत शक्ति के बारे में बताते हैं कि अगर जरासंध के शरीर के तलवार से 2 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो दोनों टुकड़े फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध जीवित हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर तांत्रिक प्रक्रिया से बना है। अक्रूर के अविश्वास प्रकट करने पर श्री कृष्ण जरासंध के जन्म की कथा सुनाते हैं। मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 रानियां थीं। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने राजा रानी की सेवा से खुश होकर उन्हें संतान प्राप्ति हेतु यज्ञकुंड से उत्पन्न एक फल दिया। बड़ी रानी छोटी रानी से कहती है कि अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो खीर प्राप्त हुई थी, उसे उन्होंने तीनों रानियों को दिया था, इससे तीनों को संतान हुई। यदि इस फल को हम दोनों मिल बांटकर खाएंगी तो दोनों को प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद उसने चाकू से फल काटकर उसका आधा भाग छोटी रानी को भी दे दिया। किंतु 10वें महीने एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। दोनों रानियों को जो संतान उत्पन्न हुई, उनके शरीर आधे आधे थे। ऐसा लगता था कि मानो बालक को किसी ने तलवार से 2 भागों में काट दिया हो। जब ये दोनों शरीर राजा के सामने लाए गए तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने बालक के दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी की दृष्टि दोनों अर्ध शरीरों पर पड़ी। उसने तांत्रिक क्रियाएं की जिससे बालक के दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। इसके बाद जरा राक्षसी ने वह बालक उसके पिता राजा बृहद्रथ को वापस दे दिया। चूंकि उस बालक के दोनों टुकड़ों की संधि राक्षसी जरा ने की थी, तो बृहद्रथ ने बालक का नाम जरासंध रखा। ये वही जरासंध है जिसके 2 टुकड़े कर दो तो वह फिर से जुड़ जाएंगे और जीवित हो जाएगा। इसलिए उसे परास्त करना कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब की जरासंध मलेच्छ राजा काल्यवन की सहायता लेकर आक्रमण करेगा। यवन देश का राजा वैसे तो ब्राह्मण कुल का है, लेकिन वो कर्म से मलेच्छ है। श्री कृष्ण की बात सच थी। उधर राजा शल्य जरासंध को यही परामर्श देता है कि अब की बार काल्यवन को अपने साथ मिलाकर आक्रमण किया जाए तो जीत पक्की है, क्योंकि इस संसार में काल्यवन को कोई नहीं मार सकता। यहाँ तक कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उसकी हत्या नहीं कर सकता। जरासंध को इस पर विश्वास नहीं होता। तब शल्य काल्यवन के जन्म की कथा सुनाता है। त्रिगर्त राज्य के राजगुरु ऋषि शेषिरायन 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत रखते हुए किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक यौगिक अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक क्षत्रिय सभा में उनके साले ने उन्हें नपुंसक होने का ताना दे दिया। इससे विचलित होकर ऋषि ने निश्चय कर लिया कि वे एक ऐसा पुत्र पैदा करेंगे तो अजेय योद्धा हो। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और यह वरदान प्राप्त किया कि उनके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो महान योद्धा होगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं हो सकेगी। शिवजी ऋषि के अंतर्मन में छिपी भोग विलास की भावना को भी जान गए थे, तो उन्होंने यह वरदान भी दे दिया कि ऋषि शेषिरायन अब राजसी वैभव का जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान शिव के वरदान से ऋषि का स्वरूप किसी राजा के सदृश्य परिवर्तित हो गया। जब शेषिरायन वापस नगर की ओर चले तो उन्हें रास्ते के एक झरने में स्वर्ग की अप्सरा रंभा स्नान करते दिखी। वो उस पर मोहित हो गए। जब अप्सरा को ज्ञात हुआ कि शेषिरायन भगवान शिव के वरदान से तेजवान राजा बने हैं, तो वो उनके साथ प्रणय संबंध बनाने को तैयार हो गई। उन दोनों के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ। इसके बाद अप्सरा रंभा बालक को शेषिरायन के सुपुर्द कर वापस स्वर्गलोक चली गई। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 32 समाप्त हो गया है।